बिल्कुल, मैं लाइव पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ। अगर ये काम ना करे तो मैं मुंह मंगा इनाम दूंगा इस इंसान को। फोन में फोटो देखकर भी वशीकरण किया जा सकता है। अपने फ़ोन में उस इंसान की फ़ोटो रख के और इस मंत्र का 7 बार आपने उच्चारण करना है, ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। और ये करने के बाद कुछ मीठा खाना है। हमने सुना है संभोग वशीकरण भी होता है, बिल्कुल होता है। तो ये कैसे होगा? उसको मैली विद्या बोला जाता है। जैसे एक औरत अपने पीरियड्स का जो कपड़ा होता है उसको जला के उसकी जो राख होती है, वो एक चुटकी राख जो है उसको किसी भी तरह से अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को किसी को भी अगर लगा दे या उसके खाने में डाल के उसको खिला दे तो वो जिंदगी भर के लिए उसके वश में हो जाएगा। एक पर्सन का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, उसकी पत्नी चाहती है कि ये पति जो है मेरे वश में रहे, उसके लिए वो क्या उपाय कर सकती है? रोटी बनाते टाइम आटे का जो पेड़ा होता है उस पेड़े को अपने पसीने से पोंछ लेना है, उसमें अपना पसीना मिला के उस पसीने की जो रोटी होती है वो अपने पति को आप खिला दो। मैं दावा करता हूँ मात्र 7 घंटे के अंदर अंदर वो जो इंसान है अपनी पत्नी के वश में हो जाएगा। सो गुरु जी, अगर हमें किसी शादीशुदा महिला को वश में करना है, अगर हम चाहें कि हमें उसके साथ संभोग भी करना है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड ऐसे शख्सियत के साथ है जो कि तंत्र शक्ति के विशेष ज्ञाता हैं, जो दावा करते हैं कि उपाय मात्र कर लेने से ही आप किसी भी इंसान को वश में कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है एस्ट्रो मनीष जी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए सर। नमस्कार सर। वेलकम सर। जय माता दी। जय माता दी। जैसा कि आपने बताया कि आप वशीकरण स्पेशलिस्ट हो। बिल्कुल। तो वशीकरण एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसकी रेंज होती है? वशीकरण का मतलब होता है किसी को अपने वश में करना। अगर हम किसी भी इंसान को अगर वशीकरण कर देते हैं तो उसके बाद क्या है कि वो इंसान जो है हमारे पूरी तरह से वश में हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही वो करता है, हमारे कहने पे चलता है, हमारी सारी बातें मानने लगता है। जी ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हम हर किसी को वश में कर लें। ठीक है, इसके भी कुछ गाइडलाइन होती हैं। जैसे आप मान लो अगर हम किसी को वश में कर रहे हैं तो ये ज़रूरी होता है कि वो इंसान हमारे कांटेक्ट में हो, हमें जानता हो, हमें पहचानता हो। ठीक है, तो इसी के चलते क्या है कि हम उसको वश में कर सकते हैं। ये नहीं कि हम राह चलते किसी व्यक्ति को हम वश में कर लें। सो गुरु जी, हमने ये सुना है कि कुछ उपाय मात्र से ही वशीकरण हो सकता है, बिल्कुल। या इसके लिए हमें कुछ जो बड़ी तंत्र क्रियाएं करनी पड़ती है? उपाय मात्र से हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे उपाय हैं जिनको करने से मात्र 3 घंटे के अंदर इंसान आपके वश में हो जाएगा। 3 घंटे में भी किसी को वशीकरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। सो गुरु जी, हमने सुना है कि फ़ोन में फ़ोटो देखकर भी वशीकरण किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? करना क्या है, आपको उस इंसान की फ़ोटो अपने फ़ोन में रखनी है सामने। जी। ठीक है, अपने फ़ोन में उस इंसान की फ़ोटो रख के, ठीक है, और इस मंत्र का 7 बार आपने उच्चारण करना है, ओम वश्यम कुरु कुरु मम मम स्वाहा। जी। और ये करने के बाद आपको कुछ मीठा खाना है और मीठा खाने के ये मान लो कि 3 घंटे के अंदर अंदर जी। वो इंसान आपके वश में हो जाएगा पूरी तरह से। अच्छा। सो गुरु जी, हम अगर किसी औरत को वश में करना चाहें, अगर किसी लड़की को वश में करना चाहें, तो उसको कैसे वश में कर सकते हैं? करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है। जी। नींबू पे ऊपर उस इंसान का नाम लिखना है, उस लड़की का नाम लिखना है जिसको आप वश में करना चाहते हो। जी। बीच में प्लस का साइन बनाना है और नीचे अपना नाम लिखना है। जी। और उस नींबू को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के दौरान आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हीम क्लीम वश्यम। उसके बाद में उस औरत का नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हो, मम मम नमो नमा। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इस नींबू को
एक सुनसान चौराहे पे रख के वापस आ जाना है और वापस आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना। जी ये करने के तुरंत बाद वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। अच्छा, जी तो गुरुजी जैसे हम प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, वो बार बार इग्नोर कर रहा है, तो उसको वापस अट्रैक्ट करने के लिए क्या सात्विक उपाय कर सकते हैं हम? इसके लिए करना क्या है, आपको एक सफ़ेद पेपर लेना है। जी। उस पे क्या करना है, ऊपर तो उस इंसान का नाम लिखना है जिसको आप वश में करना चाहते हो। जी। बीच में 3 बार प्लस का साइन बनाना है और ये बनाने के बाद नीचे लिखना है अपना नाम और एक चुटकी सिंदूर उस कागज के ऊपर आपने डाल देना है। डालने के बाद उस पेपर को फोल्ड करके और अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज आपने 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाते टाइम आपने ये इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हीम क्लीम वश्यम अमोकश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जी। ठीक है। और उस पेपर को अपने ऐसे गुप्त स्थान पे रखना है जहाँ पे उस पेपर को कोई देख ना सके आपके अलावा, और उसके मात्र 4 घंटे के अंदर अंदर वो इंसान आपके वश में होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जी इतना पावरफुल उपाय है। बिल्कुल। अगर गुरुजी किसी औरत को किसी अपने पार्टनर के साथ संभोग करने की इच्छा है, तो क्या वो, हमने सुना है संभोग वशीकरण भी होता है, बिल्कुल होता है। तो ये कैसे होगा? उसको मैली विद्या बोला जाता है। अच्छा। उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक औरत अपने मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है, पीरियड्स का जो कपड़ा होता है, ठीक है, उसको जला के उसकी जो राख होती है वो एक चुटकी राख जो है उसको किसी भी तरह से अगर अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को किसी को भी अगर लगा दे या उसके खाने में डाल के उसको खिला दे, अच्छा। तो वो जिंदगी भर के लिए उसके वश में हो जाएगा और उसको कभी भी वो संभोग के लिए मना नहीं करेगा। अच्छा, इतना पावरफुल है बिल्कुल। ये उपाय। सो गुरुजी, अगर किसी हमें लड़की को वश में करना हो, हाँ जी। वो लड़की हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आप जिस भी औरत को आकर्षित करना चाहते हो या जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए करना क्या है, आपको एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ते पे उस औरत का नाम लिखना है, बीच में प्लस का साइन बनाना है और उसके बाद अपना नाम लिखना है। जी अपना नाम लिखने के बाद क्या करना है, इस तेज पत्ते को जला देना है और जब ये तेज पत्ता जल रहा है जी उस दौरान आपने ये मंत्र 3 बार बोलना है, ओम वश्यम वश्यम कुरु कुरु मम मम स्वाहा। ठीक है। इस तेज पत्ते की राख को क्या है कि आपने घर से बाहर फेंक देना है। अच्छा। जी ठीक है। और ये करने के दौरान मात्र 2 घंटे के अंदर वो जो औरत है आपके वश में हो जाएगी पूरी तरह से। सो गुरुजी, हमने सुना है कि अगर हमें किसी इंसान पर वशीकरण करना होता है, हाँ जी। तो उसके लिए हमें एक कपूर की जरूरत होती है, तो उससे वशीकरण किया जाता है। बिल्कुल। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? करना क्या है, आपको उस औरत की फोटो लेनी है जिसको आप वश में करना चाहते हो, और उस औरत की फोटो के ऊपर से एक कपूर की टिक्की जो होती है उसको 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाते समय आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम वशीकरणाय कुरु कुरु भट भट स्वाहा। ठीक है। और इस कपूर की टिक्की को आपने जला देना है और जलाने के बाद इसकी जो राख होती है उससे आपने तिलक निकालना है। मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर वो औरत आपके वश में हो जाएगी। क्या गुरुजी आपके पास ऐसा भी कोई उपाय है जिसको हम एक तरफा प्यार को भी सफल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। करना क्या है, आपको अपनी राइट साइड की हथेली पे ऊपर उस औरत का नाम लिखना है जिसको आप वश में करना चाहते हो, बीच में 3 बार प्लस का साइन बनाना है। ठीक है। और नीचे अपना नाम लिखना है और ये नाम लिखने के बाद आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम वश्यम वश्यम मम मम भट नमो नमः। ये करने के बाद आपने मीठा खा के और सो जाना है। ठीक है। मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर ये जो औरत है आपके वश में हो जाएगी। और ये इतना पावरफुल उपाय है, अगर ये काम ना करे तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये लाइव पॉडकास्ट में बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं लाइव पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ। अगर ये काम ना करे तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा इस इंसान को। आज के टाइम में यूथ है वो लव मैरिज की तरफ ज़्यादा जा रहा है। बिल्कुल। तो हम घर वालों को मनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं लव मैरिज के लिए? जिनको भी शादी करनी है, अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उनको करना क्या है, एक नारियल लेना है। जी ठीक है। जटा वाला नारियल होता है, नारियल लेना है। उस नारियल के ऊपर अपना नाम लिखना है और उस लड़की का नाम लिखना है। ठीक है।
इतना करके और उस नारियल के ऊपर जो मोली होती है 7 बार बांधनी है और 7 बार बांधते टाइम उन घर वालों का नाम लेना है, ठीक है, जिनको वो मतलब कि मनाना चाहते हैं। और इस नारियल को शनिवार रात 8 बजे उनको जल प्रवाह करना है। अच्छा, ये जल प्रवाह करने के साथ ही उसके जो घर वाले हैं पूरी तरीके से मान जाएंगे शादी के लिए। सो गुरुजी हमने सुना है कि और हमने ये काफ़ी पॉडकास्ट भी किए हैं और काफ़ी रीलें भी देखी हैं, तो उनमें वो बोलते हैं कि लाल धागे से करे वशीकरण, काले धागे से करे वशीकरण। क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल करता है। क्या उपाय हो सकते हैं अगर हमें किसी इंसान को वश में करना है, अगर किसी व्यक्ति को वश में करना है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आपने ये पूछा कि काले धागे से क्या वशीकरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। करना क्या है, आपको एक काला धागा लेना है, ठीक है, काला धागा लेना है, उसमें 7 गांठें लगानी है आपको, ठीक है, 7 गांठें लगानी है, सामने उस इंसान की फोटो रखनी है जिसको आप वश में करना चाहते हो, ठीक है, और उस फोटो के ऊपर इस धागे को बांध देना है, ठीक है। बांधते टाइम आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम वश्यम मम मम कुरु कुरु नमो नमः। जी। इसके साथ ही आपने क्या करना है, उस फोटो को गुप्त स्थान पे रख देना है। ये करने के तुरंत बाद वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। अच्छा, तो गुरुजी एक अच्छा रिलेशन चलता चलता टूट जाता है, एक पार्टनर अचानक ब्लॉक कर देता है, तो वापस अनब्लॉक करवाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर कोई इंसान अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देता है तो उससे दोबारा अनब्लॉक करवाने के लिए हम ये कर सकते हैं, राइट साइड की जो, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप उसको कैसे अनब्लॉक करा सकते हैं? करना क्या है, आपको अपने राइट पैर के जो तली होती है उस पे अपना नाम, ठीक है, और बीच में 3 बार प्लस का साइन बना के अपनी पार्टनर का नाम लिखना है, ठीक है, और आपने चले जाना है सुनसान चौराहे पे। वहाँ पे जाके आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हीम क्लीम मम मम, उसके बाद उस पार्टनर का नाम लेना है और वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपने वहां से वापस आ जाना घर पे। आते समय आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। सो गुरुजी अपनी उपाय की बात चल रही है, तो आपसे एक उपाय और मैं जानना चाहूँगा कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, हाँ जी। या उनमें से एक पर्सन का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, बिल्कुल। और उसकी पत्नी चाहती है कि ये पति जो है मेरे वश में रहे, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकती है? अगर किसी के पति का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो औरत अपने पति को वश में करना चाहती है, तो करना क्या है, रोटी बनाते टाइम आटे का जो पेड़ा होता है जी, उस पेड़े को अपने पसीने से पोंछ लेना है, ठीक है, उसमें अपना पसीना मिला के, ठीक है, और उस पसीने की जो रोटी होती है वो अपने पति को आप खिला दो। मैं दावा करता हूँ मात्र 7 घंटे के अंदर अंदर वो जो इंसान है अपनी पत्नी के वश में हो जाएगा और कभी भी नजर उठा के नहीं देखेगा किसी तीसरी औरत की तरफ। सो गुरुजी अगर किसी का खोया हुआ प्यार है, उसको वापस पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति अपने खोए हुए प्यार को हासिल करना चाहता है तो करना क्या है, उसको 7 हल्दी की गांठें लेनी है और उसको क्या करना है, एक एक करके मोले से बांध देना है। जी, मोले से बांधने के बाद वो एक माला बन जाएगी जी, और उसको क्या करना है, एक उस इंसान की फोटो लेनी है जिसको वो वश में करना चाहता है। जी, ऐसा करने के बाद वो माला जो है उस फोटो के ऊपर रखनी है और इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हीम क्लीम मम मम वश्यम अमोकश्यम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद उस माला को उसने रात्रि 7 बजे जल प्रवाह कर देना है और उसके तुरंत बाद वो इंसान उसके वश में हो जाएगा। अच्छा, सो गुरुजी अगर हमें किसी शादीशुदा महिला को वश में करना है, अगर हम चाहें कि हमें उसके साथ संभोग भी करना है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर आप किसी शादीशुदा महिला को वश में करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसके साथ आप संभोग भी कर सको, तो आपको करना क्या है, एक 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है जी, और उस कपड़े के अंदर आपने 2 लौंग 2 इलायची ये रखने के बाद आपने उस औरत की फोटो रखनी है। उस औरत की फोटो रखनी है और उस कपड़े को मोले से बांध देना है ऊपर से। मोले से बांधते वक्त आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हीम क्लीम क्लीम वश्यम नमो नमः। जी, ये करने के बाद आपने क्या करना है,
उस कपड़े को आपने ऐसी जगह पे रखना है जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा भार रख सको और उस जगह को कोई जल्दी से देख ना सके। जी मात्र 4 घंटे के अंदर अंदर वो औरत आपके वश में हो जाएगी जी। और आपसे वो संभोग भी करेगी। अच्छा। सो गुरु जी, हमारी संभोग की बात चली रही है, तो आपसे एक उपाय और जानना चाहूँगा हाँ जी। कि 2 पार्टनर की शादी हो गई है, हाँ जी। बट उनमें से एक पार्टनर है वो संभोग के लिए राजी नहीं हो रहा है, तो उसको मनाने के लिए वो क्या उपाय कर सकता है? अगर शादी हो गई है और दोनों में से कोई एक पार्टनर संभोग के लिए राजी नहीं है तो आपको करना क्या है, एक मोली लेनी है। ठीक है, मोली लेनी है और उस मोली पे आपने 3 गांठें लगानी है। 3 गांठें लगानी है। एक गांठ लगाते टाइम अपना नाम लेना है, दूसरी गांठ लगाते टाइम अपने पार्टनर का नाम लेना है और तीसरी गांठ लगाते टाइम आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम वशीकरणाय नमो नमः। इस मंत्र का आपने 7 बार उच्चारण करना है और इस मोली को आप अपने किसी पॉकेट में या गुप्त स्थान पे रख दें। मैं बोलता हूँ मात्र 7 घंटों के अंदर अंदर ये इंसान आपके वश में हो जाएगा। अगर ना हुआ तो मैं उस इंसान को मुंह मांगा इनाम दूंगा। सो गुरुजी, अगर हमें किसी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करना है, मान लीजिए अगर हम बाहर जाएं तो सभी लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर आप चाहते हो कि आप बाहर जाओ और जो आपको देखे वो आपकी तरफ आकर्षित हो, तो आपको करना क्या है, आपको एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पे आपको अपना नाम 7 बार लिखना है और उस पान के पत्ते को फोल्ड करके मोली से आपने बांध देना है। मोली से बांधते वक्त आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हीम वशीकरणाय नमो नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ठीक है, और उस पान के पत्ते को अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में आपको रखना है। जब तक वो पत्ता जो है आपकी पॉकेट या पर्स में रहेगा, आप जहाँ जाओगे सब इंसान आपकी तरफ आकर्षित होंगे, सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। गुरुजी, नज़र दोष क्या होता है? अगर किसी के ऊपर नज़र दोष हो गया है तो उसका निवारण कैसे कर सकते हैं? नज़र दोष होता है, जैसे मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर कई लोग होते हैं कि उस कार्य की सराहना करते हैं, कोई लोग होते हैं कि उस कार्य से जलते हैं, तो उससे क्या है कि हमें नज़र लगती है और हमारा जो कार्य है वो बिल्कुल ये मान लो कि आप बंद होने के कगार पे आ जाता है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि नज़र दोष है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है कि 7 आपने लाल मिर्च लेनी है। ठीक है, 7 लाल मिर्च लेनी है, डंडी वाली लाल मिर्च लेनी है। उस लाल मिर्च के साथ आपने थोड़ी सी राई और थोड़ा सा आपने नमक लेना है। उसको अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज। ठीक है, 7 बार घुमाने के साथ आपने क्या करना है, घर के अंदर जो आग जलती है, जो अग्नि होती है, उसके अंदर आपने डाल देना है। वहाँ से अगर आपको कोई स्मेल नहीं आ रही उसकी, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर नज़र दोष हुआ है। अच्छा। हाँ जी। और उसकी काट कैसे कर सकते हैं नज़र दोष उसकी काट करने का उपाय ये है कि आपको क्या करना है कि मान लो आपको अगर नज़र दोष हुआ है तो आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार एक नींबू को घुमाना है। एक नींबू लेना है, 7 बार घुमाना है और उस नींबू को 4 टुकड़े करने हैं उसके। चौराहे पे जाना है, सुनसान चौराहे पे, शनिवार रात को 8 बजे सुनसान चौराहे पे जाके चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा आपने फेंक देना है। अच्छा। वहाँ से बिल्कुल आपने वापस घर पे आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। 2 शनिवार ये उपाय कर लो, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। गुरुजी, जैसे किसी को काफ़ी टाइम हो गया है शादी किए हुए महिला को, उसका पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है, या फिर किसी के लड़कियां ही लड़कियां हैं, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी कोई उपाय कर सकते हैं वो? हाँ जी, बिल्कुल उपाय है उसका। करना क्या है, आपको 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है। उस पीले कपड़े के अंदर आपने 1.25 किलो मूंग लेने हरे, वो डालने, और 5 इलायचियाँ, हरी इलायची जो होती हैं वो आपने डालनी है। उसके बाद क्या करना है, उसको आपने मोले से बांधना है। मोले से बांधने के बाद और अपने मंदिर में उसको स्थापित करना है और माँ कामाख्या देवी से आपने प्रार्थना करनी है पुत्र प्राप्ति की। अच्छा। इतना मैं बोल देता हूँ कि ये कार्य करने के बाद आपको अगले महीने से ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सो गुरु जी, हम कुछ बात करते हैं वशीकरण के बारे में कि मोहिनी वशीकरण होता है, और इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आखिरकार मोहिनी वशीकरण होता क्या है और कैसे काम करता है। मोहिनी वशीकरण की शुरुआत हुई थी सतयुग से। हुआ क्या था, भगवान शिव ने एक राक्षस था भस्मासुर, उसको वरदान दिया था। उसके
हाथ में एक कड़ा था। जी। उसको ये वरदान था कि वो हाथ अगर वो किसी के भी सर पे रख देगा तो वो इंसान जो है या वो देवता जो है वहीं पे भस्म हो जाएगा। उसने क्या किया, ये वरदान मिलने के बाद और वो भगवान शिव के पीछे पड़ गया उनको भस्म करने की चाह के लिए। अच्छा। तो उसके चलते क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके और उनको अपनी तरफ मोहित किया, जिससे वो मोहित हुए और वो उनके वश में हो गए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि नृत्य किया उनके सामने। तो जैसे भगवान विष्णु नृत्य कर रहे थे, भस्मासुर भी वैसे नृत्य कर रहा था। अच्छा। उसके चलते क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने एक ऐसा कदम उठाया, उन्होंने अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखा और वही सेम चीज भस्मासुर ने की। उसने भी अपना वही हाथ जो है अपने सर पे रखा और वो जो कड़ा है वो सर में लगते ही भस्मासुर वहां पे भस्म हो गया, खुद से ही भस्म हो गया। और वहीं से जो है मोहिनी वशीकरण की जो है शुरुआत हुई। तो मोहिनी वशीकरण होता है, क्या वो औरत ही कर सकती है? औरत भी कर सकती है और आदमी भी कर सकता है। मतलब आकर्षण खुद की तरफ होता है उससे। बिल्कुल, आकर्षण खुद की तरफ होता है। और ये जो मोहिनी वशीकरण है ये सतयुग से चला आ रहा है और आज भी ये प्रचलित है। अच्छा, तब से इसकी शुरुआत हुई है। बिल्कुल। तो गुरुजी, हम अक्सर देखते हैं कि जो भी तांत्रिक, अघोरी या साधक होते हैं वो माँ कामाख्या धाम में जाते हैं। वहाँ पर ऐसी कौन सी शक्ति या सिद्धियाँ होती है जो हासिल करने के लिए किस पर्पज से तांत्रिक वहाँ जाते हैं, आप बताइए। आपने पूछा कि बहुत बड़े बड़े साधक और अघोरी माँ कामाख्या देवी के धाम पे जाते हैं, ठीक है। वहाँ ऐसा क्या है, जो वशीकरण की जो शुरुआत है अच्छा। वो वहीं से हुई है। वहाँ एक कामरूप नाम का गांव है, जहाँ वो जो गांव है वो एक स्त्री प्रधान गांव है। मतलब वहाँ पे पुरुषों की जो संख्या है ना के बराबर है। अच्छा। वहाँ क्या होता था पहले के टाइम में, जैसे कोई भी यात्री आता था या कोई भी घूमने फिरने के लिए जाता था तो वहाँ की औरतें क्या करती थी कि उस इंसान को किसी भी जानवर के रूप में परिवर्तित करके अच्छा। और अपने साथ अपने घर ले जाती थी। अच्छा। और रात के समय उसको अपने पहले के जैसे बना के, पहले के जैसे रूप में ला के और उसके साथ वो संभोग करती थी। अच्छा। ये प्रथा जो है, ये वशीकरण जो है वहाँ से चलता आ रहा है। अच्छा। इसलिए जो बड़े बड़े साधक और अघोरी जो माँ कामाख्या के धाम जाते हैं, आज भी ये माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है महीने में 5 दिन के लिए बंद होता है। 5 दिन के लिए उसके कपाट बंद रहते हैं, क्योंकि 5 दिन जो है माँ कामाख्या देवी के मासिक धर्म के होते हैं। और गुरुजी, इसमें हमने ये भी सुना है कि जो 5 दिन मंदिर बंद रहता है तो उसके अंदर जो माँ का होता है कपड़ा, उससे भी वशीकरण किया जाता है, ऐसे मैंने सुना है। बिल्कुल, आपने सही सुना है। जो मासिक धर्म का, जो माँ कामाख्या का मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है वो इतना पावरफुल होता है कि अगर आप किसी को वश में करना चाहते हो या किसी के ऊपर से वशीकरण हटाना चाहते हो या अपने प्रेमी प्रेमिका को अपने वश में करना चाहते हो तो उस एकमात्र कपड़े से आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, इतना पावरफुल है उसमें। बिल्कुल। तो सर, हमारी तंत्र मंत्र की बात चल ही रही है। हाँ जी। हमने फिल्मों में भी देखा है और हम सुनते भी हैं कि भूत प्रेत होते हैं, वो इंसान के साथ फिजिकली एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये संभव है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास एक केस आया था इंदौर से, जिसके साथ क्या था कि मेरी एक क्लाइंट थी। तो जब वो रात को सोती थी, कमरा अंदर से बंद होता था, उसमें एक ही दरवाजा था, ना कोई खिड़की थी ना कुछ और, ठीक है। लेकिन जब वो सोती थी और उसके बाद जब वो उठती थी सुबह तो उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता था। अच्छा। और जगह जगह चोट के निशान होते थे। और उसको सुबह उठने के टाइम ऐसे लगता था कि मेरे साथ रात को बहुत बार फिजिकल अटैचमेंट हुआ है। अच्छा। तो हमने क्या किया कि वो हमारे पास आए, हम उनके घर पे गए। घर पे जाने के बाद वहाँ से हमने सारी चीज़ें देखी, हमने देखा कि ये हुआ है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे सिद्ध की गई। सिद्ध करने के बाद जो कार्य था उसको पूर्ण करने के बाद हमने ये देखा कि अब वो चीज़ें उसके ऊपर नहीं है या उनके घर के ऊपर वो नहीं आ रही हैं। तब उनको क्या है कि उस चीज़ से छुटकारा मिला। अच्छा।
कोई प्रेत बाधा थी। बिल्कुल, जो मतलब कि प्रेत बाधा थी कोई, तो और प्रेत बाधा भी हम उसको नहीं बोल सकते थे, वो किसी ने करवाया हुआ था। अच्छा। वो किसी ने करवाया हुआ था, उसको हम प्रेत बाधा नहीं बोल सकते। तो सर काफ़ी टाइम हो गया है, पॉडकास्ट को काफ़ी लंबा हो गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, आपके उपाय थे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आई होप हमारी ऑडियंस को भी पसंद आए होंगे ये उपाय और लोगों को भी काम आएंगे। तो आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सर को दोबारा एक बार फिर बुलाएंगे। तो अगर आपको सर की कोई डिटेल्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप ज़रूर सर से संपर्क कर सकते हैं। सर मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, और अपने ये जो उपायों का पिटारा आपने हमारे साथ साझा किया है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें बुलाया अपने शो में। जय श्री राम। जय श्री राम।